ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जनपद कार्यालय में उनके अध्यक्ष आलोक त्रिवेदी से मालूम करेंगे कि खनन माफियाओं के मामले में जो थाना चिल्काना में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसमें क्या प्रोग्रेस है। हाँ आलोक जी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आलोक तनेजा हूं, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जनपद सहारनपुर का अध्यक्ष हूं और उत्तराखंड राज्य का इसी संगठन से प्रभारी हूं और मान्यता प्राप्त पत्रकार हूं। और जो जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक पत्रकार स्थायी समिति गठित हो चुकी है, उसका मैं विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। मेरे खिलाफ एक खनन मामले में थाना चिल्काना पड़ता है यहाँ पर, वहाँ पर एक FIR दर्ज हुई कोई, और उसमें मुझे उन्होंने सह अभियुक्त बना दिया और ये कहते हुए सह अभियुक्त बना दिया कि ये जो इस खनन के डंपर में जो रेत है, वो रेत जो है वो आपके यहाँ जा रहा था किसी VIP पर्ची पर, जबकि मेरा ना तो डंपर से कुछ लेना देना था, ना मेरा कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, ना मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है। मैं ये सब कुछ काम करता नहीं हूँ कि इस आधार पे एक षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया थाना चिल्काना पुलिस ने। और जब मेरे को ये बात, ये 15 तारीख का मामला है, जब ये बात मुझे 15 तारीख को पता चली तो रात्रि में मेरे कुछ पत्रकार साथियों ने मुझे ये सूचना दी, तो मैंने उन साथियों से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा इस तरीके का कोई रोल नहीं है, संलिप्तता नहीं है और मैं बेबाक, मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि हम 2 लोग जो हैं वो उस वहाँ चलेंगे, DMSS से बात करेंगे, कोई ऐसा मामला नहीं है। आज चोर के पैर नहीं होते, जो ईमानदार होता है उसके हमेशा पैर होते हैं। तो मेरा ऐसा कोई, ना तो ऐसी कोई संलिप्तता है, ना मैं ऐसे किसी काम में ज़िंदगी में कभी रहा हूँ। मैं बिल्कुल बेदाग छवि का एक व्यक्ति हूँ। तो अगले दिन जो है हमने इस प्रकरण को अपने संगठन की वॉल पे साझा किया और अपने जो प्रदेश का हमारा संगठन है हमने अपने अध्यक्ष को बताया, सौरभ कुमार जी को, उनको भी जानकारी दी। तो अगले दिन हम DM और SSP से मिले। जब तक मैं पहुंचता पुलिस लाइन में, 11 बजे का टाइम मैंने तय किया था, तो बिना बुलाए ही, बिना निमंत्रण के वहाँ पर 100 से अधिक पत्रकार वहाँ पर इकट्ठा हो गए और जनपद के सभी थानों में इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि उनके अध्यक्ष की नामजदगी गलत है और वो काफ़ी मजबूत तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। हमने जिलाधिकारी और SSP से अनुरोध किया कि हमारा ये नाम गलत आया है और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा ना तो हमारा कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम है, ना हमारा कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, ना हम कोई बिल्डर हैं, तो ये हमारे यहाँ क्यों आ रहा था जब हमें कोई किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। तो इस पर उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से, जो हमारे जिले के SSP हैं डॉक्टर S चंद्रप्पा, उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से हमारी बात को सुना और जो हमारे जनपद के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह जी, उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से हमारी बात को सुना और वो हमारी बात को सुनकर सहमत हो रहे थे कि जो बात हम कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सही है। और संबंधित थाने को उन्होंने इस बात के लिए कहा। DM सहारनपुर ने SSP को फ़ोन करा, फ़ोन पे कहा कि प्रथम दृष्टया ये मामला मुझे ठीक नहीं लग रहा है, प्रथम दृष्टया ये मामला मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से SP सिटी जो है हमारे राजेश कुमार जी यहाँ पर सहारनपुर के, उनको इसके बारे में कहा गया। और ये सबसे सौभाग्य की बात ये हुई कि कल जो बीते 2 दिन पहले वो जो जांच आई है, जांच रिपोर्ट जो हुई है, उसमें विवेचक ने मान लिया कि हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इसको लेकर मैंने DM सहारनपुर का आभार भी व्यक्त करा है, SSP सहारनपुर का आभार भी व्यक्त किया। ये आपकी जो FIR हुई थी आपकी लाइन की एक्सपेंस हो चुकी है, ये केस ख़त्म हो चुका है? देखिए, मुझे जो जानकारी SP सिटी ने दी है, उन्होंने मुझे जो बताया, और इंस्पेक्टर चिल्काना का भी मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया है कि आपका नाम, आपका जो पार्ट था नाम का, उसको हमने उसमें से हटा दिया है, उसको एक्सपंज कर दिया है। उत्तर प्रदेश शासन ने एक GO पास कर रखा है स्थायी समिति का, जिसमें शासन, प्रशासन और पत्रकारों के बीच में सौहार्दपूर्ण स्थापित करने के लिए, लेकिन इसमें आलोक जी तो सौहार्द बिगाड़ने का काम किया उत्तर प्रदेश पुलिस के थाना चिल्काना ने, इसके बारे में आपको क्या कहना? देखिए, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, इस पे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ
और जो उस एफआईआर में जो वो सब इंस्पेक्टर द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें बाकायदा लिखा है आलोक तनेजा पत्रकार, जब पत्रकार शब्द आ गया था उसमें तो उन्हें कम से कम पहले तो मुझसे ही बात करनी चाहिए थी कि ये जो खनन सामग्री है ये आपके यहाँ जा रही है नहीं जा रही है क्या है, ना तो मुझसे बात की। उनको और कुछ नहीं, अगर मुझसे बात भी नहीं की थी उन्होंने तो उन्हें जो है उस ड्राइवर की जो मोबाइल था उस ड्राइवर के मोबाइल को चेक करना चाहिए था कि मेरे और उसके बीच में कोई कन्वर्सेशन हुआ है, आउटगोइंग कॉल है, इनकमिंग कॉल है, कोई ऐसी कॉल डिटेल उनको चेक करनी चाहिए थी। किसी भी तरीके से नहीं करी गई है और फिर उनको वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी लाना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य से जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समितियों का गठन हुआ है उसका